Tanya Singh. I'm a third year MBBS student from GR Medical College, Gwalior. So as you all know that नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की विंडो 6 मार्च को स्टार्ट हो गई थी, जो कि 6 अप्रैल तक खुली रहेगी। तो मुझे आप लोगों के काफ़ी ईमेल्स आए दैट दी मुझे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में ये दिक्कत आ रही है, मैंने कुछ गलत भर दिया है, दी मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, या फिर दी मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अब मैं क्या करूँ, और दीदी ये पासिंग सर्टिफिकेट में क्या लगाना है। ऐसी तमाम तरह की क्वेरीज आप लोगों ने मुझसे पूछी हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ सो डैट मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर दूँ। आप बस ये वीडियो एंड तक अच्छे से देखते रहना। मैं आपको बहुत ही कम टाइम में पूरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस एज वेल एज जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, सारी डिटेल मैं आपको अच्छे से दे दूंगी इस वीडियो में। जस्ट मेक श्योर दैट आप कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप ना करें, सब बहुत अच्छे से देखें। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। ये मैंने एनटीए के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से निकाला है एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये दिया है दैट आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, एंड सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट एंड एड्रेस प्रूफ। अब इन डॉक्यूमेंट्स को आपको कैसे अपलोड करना है, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, वो आपको मैं सब डिटेल में बताती हूँ। सो सबसे पहले हम आपका आता है फोटो, ओके, पासपोर्ट साइज फोटो एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटो। एंड फोटो में आप लोगों को बहुत क्वेरीज हो रही हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस का सबसे हैक्टिक टास्क फोटो अपलोड करना ही है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपकी फोटो कैसी होनी चाहिए। आपकी जो फोटो है वो रीसेंट पिक्चर होनी चाहिए, दैट शुड बी अ रीसेंट पिक्चर। अगर आपकी 2-4 साल पुरानी फोटो रखी है तो आप उसे यूज ना करें। दूसरा, एनटीए ने क्लियरली मेंशन करा है दैट 80% ऑफ योर फेस शुड बी विजिबल। 80% फेस आपका विजिबल होने से मतलब है कि आपका फेस अनकवर्ड होना चाहिए, आपके फेस पे कोई मास्क नहीं होना चाहिए, और आप कोई कैप ना लगाएं, आप गॉगल ना लगाएं, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड हैं। और आप अगर स्पेक्टेकल्स पहनते हैं, रेगुलर यूज करते हैं, तो ही आप स्पेक्स लगा के फोटो लगा सकते हैं। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, जितनी भी गर्ल कैंडिडेट हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली लिखा है दैट द ईयर्स शुड बी विजिबल। ओके, ईयर शुड बी विजिबल। मोस्ट ऑफ द लड़कियां ऐसे पिक्स खिंचाती हैं, तो ऐसे नहीं करना आपको एक पोनी टेल बना के जाना है प्रॉपर, सो दैट आपके ईयर विजिबल हो, आपके कान दिखने चाहिए। ओके, अगर आपके कान नहीं दिखेंगे देन वो फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका फोटो रिजेक्ट कर देगा। सो जो आपकी पिक है वो कलर्ड भी हो सकती है, वो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, बट ये ध्यान रहे जो पिक का बैकग्राउंड है दैट शुड बी व्हाइट। आपका पिक का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। सो जो आपका पिक रहेगा उसके नीचे आपको जिस डे आपने वो फोटो क्लिक कराई है वो डेट लिखनी है, ना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो आप वो वाली डेट मेंशन कराएं वहां पर। एंड मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी दैट प्लीज आप अपने फोन के कैमरा से अपनी पिक ना लें, आप एक अच्छे स्टूडियो में जाके अपनी पिक क्लिक करवा लें। आई नो थोड़ा बहुत आपका पैसा खर्च होगा, बट इट्स ओके। अगर फोटो ब्लरी हुई या थोड़ा सा भी पिक में दिक्कत, देन एप्लीकेशन फॉर्म का एआई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एंड मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी कि आप 10-20 पासपोर्ट साइज पिक और अपनी पहले से निकलवा के रखें, और 5-6 पोस्ट कार्ड साइज, बिकॉज इन काउंसलिंग ये सारी चीजें आपको दोबारा से काम में आएंगी। सो आप पहले से इन्हें करके रख सकते हैं। सो पिक हमारा रेडी है, अब हमें क्या करना है, हमें पिक को अपलोड करना है। तो पिक को अपलोड कैसे करें, क्योंकि जो साइज दिया है 10 to 200 KB वो काफी स्मॉल होता है, यूजली हमारी पिक्स का साइज MB में रहता है। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, आपको इमेज कंप्रेस करके डालनी पड़ेगी। एंड इमेज कंप्रेस करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दे दूंगी, उसमें आप जाएंगे, बहुत इजीली आपकी पिक कंप्रेस हो जाएगी। एंड देन आप उस कंप्रेस पिक को अपलोड कर दीजिएगा। अब बहुत से लोगों का ऐसा होगा दैट उन्होंने जो पिक के नीचे डेट है वो खुद डालेंगे उस डेट को। ओके, सो आप लोग पहले ही एडिट करके उसमें डेट डाल लीजिएगा एंड देन कंप्रेस कीजिएगा। कंप्रेस करने के बाद डेट मत डालना। ओके, सो ये ठीक रहेगा। इस बात का भी ध्यान रखना कि पहले आप डेट डाल ले इमेज में एंड देन उसे कंप्रेस करें। ओके, दूसरा हमारा आता है राइट एंड लेफ्ट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशन। हमें एक इंक पैड लेना है, उस पर हमें अपनी फिंगर्स एंड थंब उसको प्रेस करना है। एंड देन हमें क्या करना है, A4 साइज पेपर भी लेके रखना है, उस पर प्रेस करना है, व्हाइट A4 साइज पेपर पे उसे प्रेस करना है। एक बात का ध्यान रखें आप कि इंक ज्यादा ना हो, मतलब ज्यादा डार्क नहीं आनी चाहिए। तो इसका आप एक तरीके से आप इसे कर सकते हैं कि आप सबसे पहले जैसे ही अपने फिंगर्स को प्रेस करें, उसको प्रेस करने के बाद आप सबसे पहले किसी भी रफ पेपर पे उसे थोड़ा हल्का सा अपने हैंड्स लगा दें, थोड़ी एक्स्ट्रा इंक होगी ना वो उस पर चली जाएगी। एंड देन जो आपका A4 साइज व्हाइट पेपर है उस पर आप अच्छे से अपने थंब प्रेस करें। और ये बात भी ध्यान रखना कि आपकी फिंगर्स स्टेबल होनी चाहिए, फिंगर्स हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फिंगर्स हिलेंगी तो जो उसके मार्क्स हैं वो अच्छे से नहीं आएंगे एंड वो खराब हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, आप उस पेपर को आपको स्कैन करना है एंड देन साइज को रिड्यूस करके आपको अपलोड कर देना है। अब अगला हमारा आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में हमें क्या करना है, सिग्नेचर में कुछ भी नहीं करना है, हमें एक सिंपल सा व्हाइट पेपर लेना है, उस पर अपने सिग्नेचर करने हैं रनिंग हैंड से। मतलब कोई लेटर कैपिटल वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि कैपिटल लेटर लिखना है, रनिंग हैंड से आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ओके, एंड देन उसका पिक लेना है, उसे स्कैन करना है, देन उसे अपलोड करना है साइज रिड्यूस करके। अगेन आपकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगला आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। सो कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन है, तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। तो अगर आप SC, ST, OBC, EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सो एनटीए ने अपनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में साफ लिखा है दैट जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2022 के बाद बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका 1 अप्रैल 2022 के पहले का है देन वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, सो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है अगर वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का है देन आप उसे अपलोड कर दीजिए डायरेक्टली। ओके, लेकिन अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से पहले का बना हुआ है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? तो सबसे पहले पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। एनटीए ने इस क्वेरी को भी एड्रेस करा है। सो एनटीए ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 96 पे ईडब्ल्यूएस, पेज नंबर 99 पे ओबीसी एंड पेज नंबर 101 पे एससी एंड एसटी के सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स दिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाना है, उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है एंड देन उसको फिल करने के बाद जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का सेक्शन है ना, उस सेक्शन में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है। सो ये एक बेसिकली एक अश्योरेंस है दैट अभी तो मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है बट जब तक मेरी नीट की काउंसलिंग होगी तब तक मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखूंगा। ओके, सो यहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है दैट अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपका पुराना बना हुआ है देन आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके अपलोड कर सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की बजाय। नेक्स्ट है 10th सर्टिफिकेट। ओके, सो दैट्स 10th पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपके स्कूल ने आपको पासिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है देन वेल एंड गुड, आप पासिंग सर्टिफिकेट लगा दीजिए, नहीं तो आप अपनी 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आता है एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में आपको क्या लगाना है, आपको प्रेफरेंस आधार कार्ड को देनी है, बड़ी आसानी से आप आधार कार्ड लगा दीजिए। बट अगर आपके आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वो मिस प्रिंट है या फिर आपने एड्रेस चेंज करा है देन आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। आप अपना वोटर कार्ड लगा सकते हैं, अपना पासपोर्ट लगा सकते हैं, आप बाकी और भी चीज़ें लगा सकते हैं। एक और बात जो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं दैट दी गैप सर्टिफिकेट कहाँ पे बनवाएं, दी गैप सर्टिफिकेट का क्या रोल है, हमें अभी एप्लीकेशन फॉर्म में देना पड़ेगा या नहीं, क्या है कैसा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बिल्कुल भी गैप सर्टिफिकेट का लोड मत लो, बिकॉज गैप सर्टिफिकेट का यूज़ आपको काउंसलिंग के टाइम पे आएगा, अभी गैप सर्टिफिकेट का यूज़ नहीं है। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र पर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट nta.neet.nic.in सर्च कीजिए। आप लोगों के सामने पेज ओपन हो जाएगा, देन स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीट 2023 रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट नहीं हैं तो आप साइन इन वाले ऑप्शन पर नहीं जाएं, आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर दिया गया है। तो मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डाउनलोड नहीं कर रही हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए 1700 फीस है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1600 फीस है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1000 फीस है। सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने रीड कर लिए। क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, ये सभी चीज़ें आपको फिल करनी है। आइडेंटिटी टाइप में आपको अपना वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ बताना है जो कि आप एग्ज़ामिनेशन डे पर लेके जाएंगे एज योर आइडेंटिटी प्रूफ कि एग्ज़ाम देने जो बच्चा आया है वो मैं ही हूँ और ये मेरा आइडेंटिटी प्रूफ है। फिर नेक्स्ट आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। एट प्रेजेंट आप जहाँ रह रहे हैं आपको वो एड्रेस फिल करना है यहाँ। मेक श्योर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट मेंशन करें। ऐसा मोबाइल नंबर जहाँ मैसेजेस आते जाते हों, ऐसा ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको याद हो। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है देन आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं देन आप दूसरा एड्रेस फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है। जो आपका पासवर्ड है वो 8 to 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसमें कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए। नाउ आई हैव सबमिटेड द पेज। अब मेरे सामने ये पेज ओपन हो रहा है। अगर आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं अपनी डिटेल, नहीं तो आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। देन OTP एंटर करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको टैप करना है तो आपका पर्सनल डिटेल्स वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म आगे फिल करेंगे अपन। सो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब देखिए सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट हुई हैं, बाकी सारी डिटेल्स अभी इनकम्प्लीट है। सो अब बाकी डिटेल्स फिल करनी है। सो बाकी बची हुई पर्सनल डिटेल्स फिल करते हैं। अब कुछ डिटेल्स पहले से ही फिल कर चुके हैं अपन। अब बाकी डिटेल्स फिल करते हैं, जैसे कि क्या आप अपने पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, कैटेगरी सिलेक्ट करिए अपनी, अगर आप डायबिटिक हैं तो वो मेंशन करिए। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को फिल करनी है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक पेज शो होगा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास आधार नंबर है। इसमें आप येस सबमिट करेंगे देन आपको ये पूछा जाएगा कि जो आपका आधार कार्ड है
उसमें मेंशन डिटेल्स, जो डिटेल्स आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़िल कर रहे हैं उससे मैच खा रही हैं या नहीं। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, सिक्योरिटी पिन एंटर करना है एंड देन सबमिट करना है। अब नेक्स्ट पेज में आपको आपका पेपर मीडियम और सिटी चॉइस फिल करनी है और पेज को सबमिट कर देना है। अब नेक्स्ट पेज में आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स फिल करनी हैं। 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, 11th की डिटेल आपको इसमें फिल करने हैं। इसके बाद आपको पेज को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप ट्विन्स हो एंड बोथ आर अप्लाइंग फॉर नीट 2023। तो अगर आप ट्विन्स हैं तो आपको येस फिल करना है। देन आपको आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। अब आपको ये पेज सबमिट कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आपके पेरेंट्स की डिटेल आपसे पूछी जाएगी, पेरेंट्स का नंबर इसमें पूछा जाएगा। इसमें मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी दैट आप वो मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, बिकॉज आपके पास उस पर OTP आएगा। देन OTP फिल करने के बाद आप इस पेज को सबमिट कर दें। देन जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सिर्फ फ़ी पेमेंट करना है एंड हाँ, आपको आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं एंड देन इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो कोई भी 2024 एस्पिरेंट्स देख रहे हैं देन आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। PW का 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो अर्जुना नीट 2024 बैच है उसका प्राइस अब कर दिया गया है 4500। ये बैच आपको 4500 रुपीज़ में अवेलेबल होगा। साथ ही साथ लक्ष्य नीट 2024 बैच जो कि 12th के स्टूडेंट्स के लिए था वो भी अब आपको 4500 में अवेलेबल होगा। टॉपर्स के लिए भी एक बैच है यकीन नीट 2024 बैच, ये भी आपको सिर्फ 4600 में अवेलेबल होगा। एक बात और, अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं देन आप सारथी की मदद ले सकते हैं जो आपके सारे डाउट को सॉल्व करने में आपका साथ देगा। तो ये PW कोर्सेज परचेज करने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी एंड आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं दैट इज TS150, जिससे आपको 150 रुपीज़ का और बेनिफिट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छे से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ आ गई होगी, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी बची है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी क्वेरी सॉल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2023।